We have so many people around us and we are having so much fun. और आप लोगों के मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि आपको भी बड़ा मजा आ रहा है। एक्चुअली वो जो बसंत का फ्लेवर है ना, तो हमने कहा कि उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक्चुअल जो है वो ऑफ कोर्स फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू। हम ये फ्राइडे से ही है ना, वैसे तो आप उड़ा सकेंगे गुड़ियां एंड गुड फ्राइडे सैटरडे एंड देन फाइनली संडे। पहले आपको पता है मतलब 1.5 दिन की हुआ करती थी, एक बसंत नाइट होती थी एंड बसंत डे होता था एंड देन इट यूज्ड टू एंड। हमारे साथ पहले कोई ऐसी कोई एम्बार्गो भी नहीं था, मतलब कभी भी आपका मूड हो तो आप पतंगबाजी कर सकते हैं। बट ये सीजन होता था ना, आपको पता है जब फरवरी चढ़ना है तो फिर पतंगबाजी का आगाज हो जाना है। लेकिन रिमाइंडर ताहाल एज वी स्पीक लाहौर में और पंजाब भर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सो ये रिमाइंडर्स हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी वायलेशन ना हो और हमारा ये इवेंट जिसको हम बरसों बाद लिटरली क्वार्टर सेंचुरी बाद मनाने जा रहे हैं उसमें उसका मजा किरकिरा ना हो। दैट इज द होल आइडिया। ये ना एक टेस्ट केस सिनेरियो समझ लें। इस साल मतलब इतनी तैयारी हो रही है और ऑफ कोर्स बाकी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। सो वी मेक दिस ईयर परफेक्ट और इंशाल्लाह फिर ये चल पड़ेगा। मतलब एंड देन बिगर नेक्स्ट ईयर एंड मच बिगर द नेक्स्ट ईयर। सो हमारे साथ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, somebody who is literally, हम जब लाहौर की बात करते हैं, लाहौरी क्राउड की बात करते हैं, लाहौरी लोगों की बात करते हैं तो हमें मेमल वहां नजर आ ही जाती हैं, आती हैं और हमें हर जगह, चाहे वो अली सेठी के गानों में नजर आ रही हो या अदरवाइज नजर आ रही हो इंस्टाग्राम पे। और देखिए ना इस वक्त मतलब हम तो बसंत की तैयारियों में हैं, लेकिन बसंत तो मेमल आप लग रही हैं इस वक्त। ब्यूटीफुल कलर्स, वेलकम टू द शो। थैंक यू हुमा, थैंक यू अब्दुल्ला। मैं तो इतनी खुश हूँ। मैं आपको बताऊँ कि रात को हम फ्रेंड्स जो थे, वी वर 9 adults and 5 kids, हम लोग मोची गेट गए। हाँ, दिल्ली गेट से वॉक करके हम मोची गेट गए। वहाँ हमने पहले खाने खाए। जरा एक्सप्लेन करें क्या जोश था? मैं बता नहीं सकती कि ये इस तरह की, जैसे अभी अब्दुल्ला ही बात कर रहे हैं, 25 साल के बाद यानी क्वार्टर ऑफ सेंचुरी के बाद ये जो है बसंत वापस आया है। पहले तो हमारे लिए एक्चुअली नॉर्मल था, होना ही होना है। पूरे महीने की एक्टिविटी, कई हफ्ते चलते थे, लोग आ रहे हैं, टूरिज्म, ये वो एक नॉर्मल चीज थी। खाने भी डिसाइडेड होते थे ना कि दोपहर का खाना, बसंत डे में दोपहर का खाना हमारे यहाँ तो फिक्स था, हमने ताया के घर जाना होता था। रात का खाना किधर है, दोपहर का ब्रेकफास्ट वगैरह इस तरह की चीज होती थी। लेकिन अब इतने सालों बाद और एक्चुअली बड़ी मतलब सडनली हो भी गया कि अच्छा वाकई हो रही, यकीन नहीं आ रहा था। तो जो माहौल था इतना फेस्टिव, ये फेस्टिवल ही बहुत फेस्टिव है, ठीक है। Exactly. It is a colourful रंगीन festival, कपड़े पहने, मतलब कि जश्न बहारा और ये सब कुछ। तो कल एक्चुअली और बच्चों के लिए बहुत नया था, बिकॉज इन बच्चों ने नहीं देखी बसंत। बच्चे पूछ रहे थे भी अपने, वो बच्चे जो थे एक्साइटेड भी थे लेकिन वो हैरान भी थे कि ये क्या है। फिर उनको हमने गुड़ियां लेकर दी। 25 साल ये क्या होता है? 25 साल के बाद ये फेस्टिवल आ रहा है। 25 साल के बच्चे भी जो है ना, उनके लिए भी हम कॉलेजों में थे जब ये बंद हो गया ना, और उसके बाद हम भी अब अक्सर जो लोग हैं जो गुड़िया उड़ाते थे वो यही कह रहे हैं कि इस तरह देखें कि क्या होगा। लेकिन एवरीवन इज सो एक्साइटेड। क्या माहौल था, इलेक्ट्रीफाइंग। मुझे इतना मजा और इतनी जेन्युइनली खुशी हुई। लाहौर जो है ना, असली लाहौर है और वो जो लाहौर की वो एक तरह से बहाल है। एब्सोल्युटली इसी तरह। अच्छा, व्हाट इज योर कोर मेमोरी ऑफ बसंत फेस्ट? मैं तो देखो जो जब हमेशा यानी कि स्कूल कॉलेज जब भी मनाई है वो यही है कि अच्छे खाने और खाने। देखो मुझे खाने बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छे खाने, उसके अलावा कलरफुल स्काईज, कलरफुल क्लोथ और शुगर मिला, मतलब गाने लगे हुए हैं, लोग नाच रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, जो आप रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो वाला माहौल। और बड़े अरसे से आप देखें पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर हर चीज पे बैन लग जाता है, जिस तरह बसंत पे भी बैन लग गया। फिर बड़ा अरसा क्रिकेट नहीं रही थी, तो शुक्र है इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे और चीजें इस तरह, तो एक घुटन का माहौल भी हो जाता है। तो वो भी एक, आई एम वेरी हैप्पी कि ये खुल रहा है माहौल भी, चेंज हो रही है चीजें। लोगों को ऑब्वियसली अब ये नई चीज है और वो 25 साल पीछे खत्म हुई है, जनरेशन को नहीं पता तो वी हैव टू टेल देम कि लड़कियां भी पतंगबाजी करती हैं। हाँ, मतलब देयर आर एक्सपर्ट्स, हमने खुद देखा हुआ है। तो प्लीज, ये कोई आदमियों का फेस्टिवल नहीं है। थैंक यू फॉर सेइंग। ये सबका फेस्टिवल है। खवातीन, मर्द, बच्चे, बच्चियां, हर कोई, यानी कि एज का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हर उम्र का बंदा जो है वो गुड्डा गुड्डी उड़ा सकता है और बहुत मजा आता है। और आपको बट यू हैव टू बी, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस। बसंत लिटरली ईद की तरह ही मनाई जाती थी, क्योंकि जहाँ ईद के कपड़े नए बन रहे होते थे ना, वहाँ आई एम टेलिंग यू, जिस तरह अब भी डिजाइनर्स को ख्याल आया, ब्रांड्स को ख्याल आया, बसंत कलेक्शंस निकाली हैं लोगों ने। उस वक्त तो इतना ब्रांड कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हर शख्स रंग तो अपने मुताबिक नए कपड़े भी। अच्छा, परांदे खवातीन, फिर ये कि चूड़ियां,
मतलब मैं खुद आज मैं सुबह चूड़ियां बहुत सुबह से चूड़ियां पहनना मिली, लेकिन I will wear them. चूड़ियां पहनते थे, झुमके, और आप तैयार हो जाते थे मर्द हज़रात थे वो भी अच्छे कपड़े रंगीन, यानी कि कुर्ते येलो ऑरेंज इस तरह के, और वो पटके पीले वाले। हाँ, सो वो यू नो दीज आर ऑल द कोर मेमोरीज ऑफ पसंद जो हम आज यहाँ रिवाइव कर रहे हैं। तमाम मिलेनियल्स को और उससे पहले बूमर्स को, और उनको तो सबको याद होगा। And since we are sitting here, तो please let us also खुले दिल से welcome all the people who have come from abroad. Would you believe कि ये, क्योंकि people are so excited, और आपको पता है पाकिस्तानी मतलब मौसम बड़ा अच्छा है तो इस मौसम में आते ही रहते हैं पाकिस्तान, लेकिन अब वो टाइमिंग ऐसी की है इन्होंने ताकि बसंत जो है वो भी बीच में आ जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली 58 करोड़ की आपको पता है बिक गई हैं पतंगे। हाँ, और उसके अलावा होटल्स बुकते हैं, छतें बुकते हैं, फिर जाहिर होता है लोग खाने पीने के लिए बाहर निकलेंगे जब ये सारा कुछ हो रहा होगा। अभी भी बहुत मतलब बहुत रश है लाहौर की। आप लिबर्टी की मेन बुलेवार्ड की आप पूरी डेकोरेशन देखें, क्या है वो खूबसूरत किस्म की। तो लोग रात को भी, हम रात के 1-1:30 बजे वापस आ रहे थे मोची गेट से जो कि खचाखच भरा हुआ था, तो लिबर्टी पे भी लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो सारे जो डेकोरेशन है लिबर्टी चौक पे। लिबर्टी का तो हम बात भी कर रहे थे कि वो तो लिबर्टी तो एक गढ़ है। हाँ, तो दैट इज गोइंग टू बी द क्या किया था पिछले घंटे में दिखाया भी था। ठीक है, मुझे फिर आपने याद दिला दिया कि मुझे, बिकॉज़ यू डिड नॉट टेक मी। डिड यू हैव पास्ड बाय लिबर्टी? ऑफ कोर्स आई हैव, एंड वी ऑल हैव, ऑफ कोर्स। आजकल भी देखें क्या मतलब कि सजावट है, पूरा शहर ही सजा हुआ है। एक्चुअली लिबर्टी जो चले हम उसको एक बात कर रहे हैं, लेकिन इफ यू गो बाय द कनाल नहर पे भी अगर आप जाएं, अच्छा जरा सियासी बात भी मैंने आपसे करनी है। यू नो फॉर अस, हम जाहिर है शहबाज शरीफ भी बड़े तगड़े सीएम थे, उससे पहले वाले भी, और अब मरीम नवाज साहिबा का टेन्योर है। जब बात होती थी ना बसंत के रिवाइवल की, सब यही कहते थे बड़ा बोल्ड डिसीजन है, इट कैन आल्सो गो ईदर वेज। सो पता नहीं कोई भी सीएम ये अपने कांधों पे जिम्मेदारी उठाएगा कि नहीं उठाएगा। सो यू नो बीइंग द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस एज वेल, क्या लगता है आपको कि ये डिसीजन जब सीएम मरीम नवाज ने लिया होगा, क्या थॉट प्रोसेस होगा, या वाकई ये इट इज वन ऑफ द बोल्ड डिसीजंस दैट शी हैज टेकन? देखिए अब्दुल्ला, ये और भी सीएम करना चाह रहे थे, लेकिन वही आपकी बात है कि कंधे पर बोझ कौन उठाए। तो इन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन अभी तक के जो इंतजामात हमने देखे, उनकी ब्रीफिंग भी कल देखी थी, लेकिन अगर ओवरऑल तो बहुत ज्यादा काम भी इसके ऊपर किया गया है ताकि एक्चुअली सेफ्टी जो है यानी कि वो रहे, किसी की खुदा ना खास्ता जैसा डेथ हो जो केमिकल डोज और वो वाली चीज़ होती थी वो चीज़ ना हो, और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ हर एक को बताया जा रहा है, फॉलो भी कर रहे हैं लोग, और हमें लोग भी चाहते हैं कि रिवाइवल हो। तो ये बहुत बड़ी डिसीजन थी और बड़े अच्छे तरीके से इसको किया जाए, एंड आई होप कि पूरा फेस्टिवल इसी तरह से, इट्स वेरी गुड फॉर लाहौर एंड पंजाब, क्योंकि एक्टिविटी जैसे हुकूमत ने सही इन्वेस्ट किया है, मतलब एक है ना कि वो पूरा एक पैसा लगाने वाली बात है, वो रोड्स आप सब कह रहे हैं इसके ऊपर, एक्चुअली लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि वाकई पंजाब गवर्नमेंट ने, सीएम ने बहुत ये एक मेजर डिसीजन भी ली और इसको फुलफिल भी जिस तरीके से कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी आसान फैसला तो नहीं है। नहीं, और आसान इम्प्लीमेंट कराना भी इतना आसान तो नहीं है। मतलब जाहिर बात है लाहौर कोई छोटा शहर तो है नहीं, और इस तरीके से आप करवा भी रहे हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, फिर अगर कोई मिसहैप खुदा ना हो जाए तो उसकी भी अल्लाह ना करे हो, बट भी अगेंस्ट बड़े मेजर्स लिए गए हैं। इफ यू आर जस्ट कमिंग इनटू लाहौर, बिकॉज़ ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ऑलमोस्ट एवरी मोटर बाइक हैज दैट रॉड जो कि सेफ्टी रॉड है, ताकि कोई डोर जो हो वो उससे ऊपर चली जाए, which is a sight to see। आपको पता है उस चीज से ये इंडिकेशन है कि something is happening in this मुझे पता है क्या लग रहा था, मैं क्या सोच रहा, ऐसा लग रहा था कोई स्पेस से आए हैं सारे लोग ना, सारे नहीं, बट हाउ पीपल आर कंप्लाइंग, ये बहुत बड़ी बात है ना कि लोग भी चाहते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल और टूरिस्ट एक्टिविटी हो। अच्छा, आप अंदरून जैसे जब हम मोची गेट गए तो वहाँ बता रहे थे, वहाँ चिंगची वाले रिक्शे वाले भी बता रहे थे कि ये पूरा जिस तरह टूरिस्ट हब बनना है, उधर कोई प्लान है जिनको इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, और वहाँ पर काफी कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीजें भी रही। तो ये बहुत एक अच्छी बात है लोगों के लिए भी। देखें जब ये कमाते हैं, आपने जैसे अभी बताया करोड़ों की तो सिर्फ जो है यानी कि पतंगे वगैरह बिकी है, तो इतनी ज्यादा करोड़ों अरबों की जब इकोनॉमी, और ये पहले भी होता था, यानी कि जब तक बसंत थी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, और एक्चुअली बाहर से लोग आते थे, इंडिया से आते थे लोग, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह से। अभी भी लोग आ रहे हैं दुनिया भर से, लेकिन उस वक्त एक प्रॉपर डेट्स पता होती थी। एक और सियासी सवाल आपसे करेंगे, तज्जिया लेंगे राधा। आपको पता है लाहौर शुरू में पीएमएलएन का गढ़ तस्वुर किया जाता था, देन इट रियली बिकेम द मिक्स ऑफ पीटीआई एंड पीएमएलएन, एंड पीटीआई की सपोर्ट का भी एक बड़ा चंक हमें लाहौर में नजर आया। अब पीएमएलएन का हमेशा से होता है कि जी हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और जो भी परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है पंजाब गवर्नमेंट की, आपको लगता है कि वो जो पीटीआई का असर था पंजाब में एंड लाहौर में,
do you think it is fading away or it is still intact? देखिए अब्दुल्ला, अभी तो इट्स टू सून टू से, आई थिंक कि अभी इंटैक्ट है, लेकिन ये है कि जाहिर बात है ये इलेक्शंस के करीब जाकर जो है वो एक पता चलता है, लेकिन ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं और जो काम हो रहा है, चीजें नजर आ रही हैं। एंड यू नो बसंत तो एक एलिमेंट है ना, अदरवाइज एक ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें हम। अभी देखिए पंजाब के अंदर तो देखिए गवर्नेंस नजर भी आ रही है, सुथरा पंजाब हो, बाकी इस तरह की चीजें, ये बसंत का रिवाइवल आई थिंक विल गो अ लॉन्ग वे। वैसे भी और एब्सोल्युटली आप वैसे भी जरा इस वक्त पंजाब को भी देखें, आप लाहौर को ही देख लें, मतलब एक शक्ल ही एक चमक रहा है इस वक्त लाहौर। कराची से लोग आते हैं तो हाँ, थैंक यू। बस कराची हैज इट्स ओन यू नो एडवांटेजेस एंड पर्क्स। मैं अभी कराची से 2 हफ्ते पहले गई हुई थी, लेकिन हम लोग नहीं सुनते एनीथिंग अगेंस्ट कराची। सॉरी, वी आर सिटिंग हियर इन लाहौर, लेकिन आई एम कराची से। लाहौर जो है वो लाहौर है, ठीक है, लाहौर है। खाने कहाँ से लाएंगे आप अच्छे वाले? खिलाएंगे खाने, तुम लोगों से बेहतर। वो खानों में तो हम बहुत आगे हैं। बट एनीवे, सो इफ यू आर हियर इट इज लिटरली शाइनिंग, मतलब आप पतंगों के और ऑब्वियसली ये सब कुछ तो रंग है, फूल जो ग्रीनरी इस वक्त लाहौर ग्रीन हुआ है, धुला हुआ है, जो कि हम गेंदे के फूल हर रंग में हम देख रहे थे, ऑरेंज एंड येलो। वैसे गेंदे का नहीं, ऑरेंज और येलो ही होता है। हर रंग कौन सा होता है गेंदे का? ये येलो हमारे पीछे है और हमने ऑरेंज भी कहीं देखा है। तो हर रंग तो नहीं, पर्पल रंग का गेंदा देखा कभी आपने? ट्राई करते तो हो सकता है। अब्दुल्ला को पता नहीं क्यों इतना ये इसीलिए ये बेरंग बैठे हुए हैं, इतना कोई इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं की वैसे किसी चीज में। ये मैं और महमल हैं जिन्होंने कोई रंग डाला है। आप तो रंग बिखेर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सर। और मैंने अपने, मेरा तो प्रॉप भी उड़ के दूर चला गया है। ओके, नाराज हो गया आपसे कि नहीं इसके पास बैठना। बट एनीवे, सो व्हाट इज योर फेवरेट बसंत का गाना? फरिया परवेज का पतंगबाज सजन। हाँ, वो मतलब वो याद रहता है आपको हर वक्त। और भी बहुत सारे हैं, मतलब जवाद के भी थे, अबरार के भी थे, गाने तो बहुत सारे इस तरह के हैं। और वैसे तो खैर हर गाना ही मेरे ख्याल में, मतलब बसंत पे कोई भी गाना लग जाए, भंगड़ा सॉन्ग हो जाए जिसमें आप थोड़ा नाच भी सके, मुझे बहुत शौक है भंगड़े वगैरह डालने, मूवमेंट भी हो जाए। हाँ बिल्कुल, मजे का, यू नो कैची उसकी ट्यून इस तरह की हो, फिर इसके ऊपर। अच्छा महमल, आप हमारे साथ बैठी हुई हैं और चूंकि आपने वो कराची का जिक्र अभी छेड़ ही दिया तो हम आपको ऑन द स्पॉट करने लगे। I would encourage कि we should not draw comparisons. नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, जोक कर रहे हैं यार, तुम लोग। लेकिन हम आपके तवस्सुत से चाहते हैं कि आप कोई रिक्वेस्ट डाल देना, कोई मेयर साहब को या फिर बिलावल भुट्टो को या किसी को भी, कोई फेस्टिवल, कोई ऐसा सिटी वाइज, सूबा वाइज कोई ह्यूज फेस्टिवल होना चाहिए। बिल्कुल एक्चुअली होने चाहिए, बिकॉज और डेवलपमेंट भी साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कराची के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा शहर है उधर, वो चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन फेस्टिवल्स की बहुत ज़रूरत होती है। देखें, आपके लोग जो हैं उनके लिए जब कोई चीज़ इस तरह की होती है, वो उसके अंदर कल्चरल फेस्टिवल, कल्चरल एक्टिविटी साथ साथ इकोनॉमिक भी चल रही होती है, तो वो लोगों को एक चीज अच्छी भी लगती है, एक माहौल बदलता है। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत टेंशन होती हैं, ठीक है, हमारे इधर जाहिर बात है जिस तरह के मसाइल हैं, तो उसके बाद कोई बंदा चाहता है कि अच्छा हम कहीं जाएं, यू नो वी फॉरगेट अबाउट दैट, और हम खाली टीवी के आगे बैठ के ना बैठ जाएं कि हमने से अच्छा हम कुछ देख लेंगे। बच्चे भी स्क्रीनों से निकले, बच्चे भी निकले, बिल्कुल स्क्रीनों में। की हुकूमत है अब्दुल्ला, एक सेकंड, वो ओनरशिप ले ऐसे फेस्टिवल्स की, क्योंकि ये बसंत का फुटप्रिंट आपको पूरे शहर के कोने कोने में नजर आएगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इलाका है, कराची का एरिया है। एक मसला मैं समझती हूँ कि एक्चुअली पॉलिटिकल ओनरशिप उस शहर की कोई नहीं लेता। सबसे बड़ा शहर है वो, बड़ा कई था एक्चुअली अफसोस भी होता है कि इतनी डाइवर्सिटी है, लोग इतने अच्छे हैं, खाने वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं आपको ये बहुत अच्छे खाने हैं, यू नो you go there, you have so much fun, लेकिन सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो इस तरह के गवर्नेंस में बेहतरी की बहुत और ज़्यादा ज़रूरत है। करने को आए तो कराची में तो इतने इलाके हैं, लियारी का अपना फेस्टिवल हो सकता है, हर जगह का अपना एक फेस्टिवल हो सकता है। और फिर being also associated with the Arts Council of Pakistan Karachi, World Culture Festival is the biggest culture festival of the country by the way. So far उसमें मतलब सैकड़ों हजारों आर्टिस्ट आते हैं from across the globe in Karachi and they perform. But yes, इस तरह पूरे शहर के कोने कोने में उसका रंग नजर आए is also very important. अच्छा महमल, आपके obviously you have so many friends abroad as well. कोई हलचल, कोई बाहर आपके जो खासतौर पे फॉरेन फ्रेंड्स हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है इधर? अच्छा, कुछ हमारे जानने में है कि एक्चुअली लोग दुबई और इंग्लैंड से एक्चुअली टिकट्स लेकर आए हैं कि लाहौर के अंदर देखने, क्योंकि शुरू में तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि होगा, लेकिन फिर जब हो गया, मेरे बहुत सारे दोस्त उधर से ये कि अच्छा वाकई ये चीज़ हो रही है। बिकॉज मैंने जैसे कहा ना 20 से 25 साल पहले जो चीज़ हुई तो आपकी एक मेमोरी रह जाती है, लेकिन आप उसको जब तक अब
होगा और फिर वो एक यकीन आएगा, फिर उसके बाद जब ये रेगुलर हो जाएगा, यानी कि फिर उसके बाद ये हर साल जब होगा, तो मेरे ख्याल में लोग फिर एडवांस प्लानिंग करके भी वो आएंगे और एक्चुअली सेलिब्रेट करेंगे, जैसे हमेशा करते थे, पहले होता ही ये था। मतलब कनाडा से 18 घंटे की फ्लाइट लेके 2-2 दिन के लिए आते थे। बिल्कुल, स्पेशली बसंत के लिए हफ्तों लोग आकर, मतलब लोग अपने इम्पोर्टेंट खानदान की शादी छोड़ देते थे कि एक ही दफा जाना है तो बसंत पे जाएंगे। जरूर हो जाए शादी, डेट्स पता होती थी ना, तो लोग एडवांस बुकिंग भी करा ली, टिकट्स का पता होता था, तो इस तरीके से अगर इसका रिवाइवल हो गया तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। व्हाट इज अ स्टेपल फूड आपको लगता है जो मतलब बसंत पे होता ही था? कबाब, सीख कबाब। मुझे लगता है कि हमारा दोपहर में ना एक हलीम मस्त होता था। हलीम और सीख कबाब। आजकल हरीसे का मौसम भी है, हरीसे का मौसम भी है, सो yeah that too we have to like हमने उम्मे फरवा के मोहल्ले भी जाना है हरीसा खाने। हाँ, उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है और आप भी हमें इनवाइट कर सकते हैं। वी आर हियर सो वील गो एनीवेयर दैट यू इनवाइट अस टू। लेकिन एक दफा फिर हम कहेंगे, देखिए हम हुकूमत क्या कर रही है, सेफ सिटी, सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, बट इट इज रियली your responsibility, our responsibility, up to the people of लाहौर, और जो बाहर से हम जैसे लोग जो आए हुए हैं, ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को कोई स्टेलर किस्म का बना दें और सेफ मनाएं। मतलब अगर आपको कोई नजर आ रहा है ना कि हाँ जी कोई 2 नंबरी कर रहा है, कोई केमिकल डोर किसी के पास है, कोई चरखी का इस्तेमाल है, पकड़वाएं, बिकॉज वी कैन नॉट रिस्क इट। हम नहीं चाहते कि ये फेस्टिवल बंद हो, इस फेस्टिवल को मुतनाज़े बनाया जाए, बिकॉज बड़े अरसे बाद ये रौनकें बहाल हो रही हैं इस शहर में, सो वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इट। सो मेमल, मी, यू, एवरीबॉडी इज वाचिंग। अगर फिर ये अगर खत्म होता है, या कैन यू फ्लाई काइट्स? मैं बस कोई उड़ी हो तो आप उसे संभाल सकते हैं। आप संभाल सकते हैं, मतलब क्यों नहीं? क्योंकि वो कन्नी से ऊपर उठाना जरा मुश्किल काम है। वो मैंने हाँ, उसकी एक टेक्निक है, ये करते हैं, बाकी जो किसी ने उड़ा के दे दी तो हाँ पकड़ लें। मुझे इस सवाल पे ये खुशी हो रही है कि हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, कि ये सवाल मुझ पे ना आ जाए, बिकॉज आई हैव नो आंसर फॉर दैट। लेकिन ये आपको याद है ना कि मेरी फेवरेट कौन सी है जी? परी। तो डू रिमेंबर के फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम इनके लिए एक्चुअल परी तलाश करते हैं, फिर ये उड़ाएंगी। और दैट इज इट जी। दिस वाज आवर फर्स्ट शो फ्रॉम लाहौर, बागे जना, खूबसूरत धूप, लाहौर का पुररौनक माहौल, हर तरफ फूल, रंग, और अभी तो मुझे खानों की भी खुशबू आना शुरू हो गई है। और एक फेस्टिविटी का माहौल और एक मतलब बड़ी अच्छी वाइब्स जो है ना वो चल रही है। और महमल, बहुत खुशी हुई कि हमारा पहला शो है लाहौर में, एंड यू आर आवर गेस्ट, एंड यू रियली हैव सेट द मूड विद इट, विद योर कलर्स।